कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और ना ही हमसे किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन की जाए कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान पहरा देंगी और नेशनल सिक्योरिटी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के साथ उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। एक बात ये ज़रूर है कि इस चीज़ का फ़ैसला, क्योंकि आपका शायद सवाल भी ये होगा कि क्या आया हुकूमत जाएगी अपील में इस आज के फ़ैसले के बाद, तो ये प्रोसिक्यूशन का काम है और ये थोड़ी सी आपको जो एक डिफ्रेंसिएशन है ये ड्रॉ करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को प्रोसिक्यूशन और हुकूमत का आपस में जो कहें तो वो ये प्रोसिक्यूशन का काम है, ये हुकूमत का काम नहीं है कि हुकूमत डिसाइड करे कि हमने अपील में जाना है कि नहीं जाना। हाँ, कानून और आइन के मुताबिक, आइन पाकिस्तान के मुताबिक, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उसके मुताबिक अगर प्रोसिक्यूशन ने ये समझा कि हमें अपील में जाना चाहिए तो फैसला पढ़ने के बाद, तमाम तर तफसील देखने के बाद, ये प्रोसिक्यूशन का काम है और प्रोसिक्यूशन एट लिबर्टी है डिसाइड करने के लिए कि हमने अगर अपील में जाना है तो वो उस टाइम डिसीजन होगा और वो प्रोसिक्यूशन का डिसीजन होगा। लेकिन दूसरी जो बात है, ये एक फैक्ट है कि आज के इस फैसले के बाद अब अगर कोई सियासतदान, खा उसकी कहीं भी किसी के साथ वाबस्तगी हो सियासी तौर पे और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, तो ये आज हमने एक पेंडोरा बॉक्स, माजरत के साथ मैं तो कहूँगा ये खुला है, क्योंकि कल को कोई भी सियासी जमात, कोई भी सियासी लीडर अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए साइफर जैसे इंतहाई हसास और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जो कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को एट पेरिल कर सकते हैं, उसको डेंजर में कर सकते हैं, तो उसके ऊपर जो है ये पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। तो मेरी तो ये नेसेंट जो सोच है एक कानून का तालिब इल्म होने के नाते, मैं ये समझता हूँ कि आईने पाकिस्तान को देखते हुए अदालतों को इस चीज़ को, सेंसिटिविटी को जानते हुए इस पूरे साइफर के मामले पे एक नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना चाहिए था। बरकैफ अब क्योंकि फ़ैसला आ चुका है और इस फ़ैसले को प्रोसिक्यूशन ने चैलेंज करना है, अगर वो समझते हैं कि आइन और कानून में ऐसी गुंजाइश है या फ़ैसले के ऊपर ऐसे कोई बातें आई हैं जो आइन और कानून से हट के थीं, तो वो प्रोसिक्यूशन देखेगी। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं सवाल ले लूँगा एंड दैट्स बेसिकली इट। देखिए, मैं समझता हूँ कि अदालतों को इदराक है और अदालतों को इदराक होना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव और बड़ा सीरियस मामला है। ये कोई आम केस नहीं था और ये एक बड़ा क्लियर केस था कि मीडिया के ऊपर जो रिपोर्टिंग हुई और उसके अलावा जलसों के अंदर जिस तरह एक सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को लहराया गया, ये कौम के और अवाम के सामने है। इससे कोई मुनहरफ नहीं हो सकता, इसको झुठला नहीं सकता। लेकिन उस चीज़ को अगर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और आज के इस फैसले में मैं समझता हूँ कि बेहतर होता कि इसको अगर नेशनल सिक्योरिटी एम्बेट में देखा जाता और आईने पाकिस्तान में भी अगर जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या दीगर शिकें हैं वो सब्जेक्ट टू लॉ हैं, और सब्जेक्ट टू लॉ का मकसद ही ये है कि अगर हुकूमत या दीगर आपके नेशनल सिक्योरिटी के अदारे उसको रेगुलेट करते हैं तो वो उस तनाज़ुर में भी देखना बेहतर होता। इससे ज़्यादा इस पर कोई कॉमेंट मैं नहीं कर सकूँगा, बट जनरली स्पीकिंग ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर, और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। थैंक यू। हमारे यहाँ सर ये क्यों होता है कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट के खिलाफ अदालत से फैसला आता है तो उस फैसले के खिलाफ सर हमें बयानबाजी देखने को मिलती है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ उन पर अदम एतमाद का इज़हार कर रही है। ऑन द अदर हैंड जो गवर्नमेंट है वो इसके बाद हाई कोर्ट के फैसलों पर खुश नज़र नहीं आती। तो ये
ये रवैया सर कब खत्म होगा कि जब फैसले आपके खिलाफ आते हैं तो उनको भी कब सर कबूल किया जाएगा? देखिए, हुकूमत की खुशी ना खुशी की कोई बात नहीं, क्योंकि इस पे मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया कि नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और ये आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब और मकसद ही ये था कि नेशनल सिक्योरिटी की जो इंपॉर्टेंस है उसको आवाम के सामने हाईलाइट करना, और इस बिलखसूस इस पर्टिकुलर केस के हवाले से कि इसको नेशनल सिक्योरिटी के एम्बिट में अगर देखा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। हमने किसी पे तनकीद नहीं की, ना हम किसी पे तनकीद कर रहे हैं। अलबत्ता आपने देखा कि मखसूस सियासी जमात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, उन पे जो है तोपे ताने हुई है, और उनके ऊपर जो गोलाबारी की जा रही है कि फ़ैसला अगर उनके हक़ में आए तो मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं, उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है, लेकिन अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ आए तो जिस तरह की ज़बान इज़्ज़त माब जज साहिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती है, ये एक ही मखसूस सियासी जमात का जो एक नैरेटिव है वो देखने को आ रहा है। थैंक यू। देखें, मैं इस पे कोई इतनी डिटेल आपको जो है असिस्टेंस शायद प्रोवाइड ना कर सकूं, क्योंकि ये अवाम भी देख रहे हैं जिस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं, और फ़ैसलों में अगर मखसूस सियासी जमात या मखसूस सियासी शख्सियत की अगर उनको हैंड होल्डिंग किसी स्टेज पे हो रही है या असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है तो वह अवाम के सामने है। मेरे बयान करने से, यहाँ पे बैठने से या बताने से अवाम ऑलरेडी क्योंकि देख रही है जो कॉन्डक्ट है जिस का, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ज़्यादा बहस करना या ज़्यादा कमेंट करना अभी फ़िल वक्त मुनासिब नहीं है। थैंक यू।